आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी एकदम डिफरेंट रेसिपी चीज़ी शेजवान पनीर स्लाइडर, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाता है। आप सभी ने वड़ा पाव और दाबेली तो खाई होगी, पर इस तरह से बहुत सारी सब्जियां और पनीर मिलाकर टेस्टी स्टफिंग के साथ पाव में स्टफ करके बेक करेंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। साथ में हम शेजवान सॉस, मिंट फ्लेवर चटनी बनाएंगे और मेयोनीज मिलाकर चटपटा स्प्रेड बनाएंगे, जिससे पनीर स्लाइडर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम शेजवान सॉस बनाएंगे। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ के सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे आधे कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में मिर्ची डाल देंगे और टमाटर भी डाल के ढक्कन बंद करके फाइन पेस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ बेसिल लीव्स डाल के सौते करेंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो 5 से 6 पुदीने के पत्ते और 5 से 6 तुलसी के पत्ते भी काट के ऐड कर सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही आएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल के सौते करेंगे। रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो, पर रेड कैप्सिकम से सॉस का कलर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ग्राइंड करने वक्त अगर ज़रूरत है तो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल के 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा शेजवान सॉस बनकर रेडी है, तो गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो। अब हम मिंट फ्लेवर की चटपटी चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 2 स्पाइसी हरी मिर्ची, 4 से 5 करी पत्ते और 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते और 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे। साथ में 2 से 3 चम्मच नींबू का रस, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालकर बिना पानी हम एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी मिंट फ्लेवर की एकदम टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। अब स्प्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बाउल में 2-2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच शेजवान सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब मिक्स करके तैयार है। अब दूसरे बाउल में हम 2 टीस्पून मिंट फ्लेवर की चटनी ऐड करेंगे और मेयोनीज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चटनी बनाने वक्त पानी ऐड किया रहेगा तो ये स्प्रेड पतला हो जाएगा, तो हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब स्टफिंग बनाने के लिए आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज, 1 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो कैप्सिकम में मैंने यहाँ रेड, येलो और ग्रीन तीनों कलर का कैप्सिकम बारीक कट करके ऐड किया है। 1/4 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और 100 ग्राम पनीर को हम इस तरह छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 2 चम्मच शेजवान सॉस ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम इस तरह हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो पनीर टूट जाएगा, तो हमें चम्मच से इस तरह हल्के हाथ से पलट पलट कर मिक्स कर लेना है। साथ में हम 2 चम्मच मेयोनीज भी ऐड करेंगे, जिससे ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे आप चाहो तो एक चीज़ क्यूब को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। अब शेजवान पनीर स्लाइडर बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 पाव लिए हैं। अब ये पाव को हम बीच में से कट करके सेपरेट कर लेंगे और आज हमने जो स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 6 से 8 पाव में स्टफ़ करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पाव को 2 पार्ट में कट कर दिया है। अब दोनों बाजू हम इस तरह थोड़ा थोड़ा बटर स्प्रेड कर देंगे। तो बटर हम रूम टेम्परेचर वाला यूज़ करेंगे, जिससे स्प्रेड करने में आसान रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों बाजू पाव में बटर को स्प्रेड कर दिया है। अब एक साइड हमने जो शेजवान सॉस का स्प्रेड बनाया था वो स्प्रेड हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो सारी बाजू हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है।
तो देखिए एक बाजू शेजवान सॉस वाला स्प्रेड कर लिया है। अब दूसरी साइड हम जो मिंट फ्लेवर का स्प्रेड बनाए थे वो स्प्रेड को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए दोनों बाजू अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हम जो स्टफिंग बनाए थे वो स्टफिंग को भी हम अच्छे से स्टफ़ करेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा स्टफ़ कर सकते हो। अब स्टफिंग स्टफ़ करने के बाद ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ को इस तरह ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहो तो चीज़ स्लाइस भी रख सकते हो। तो देखिए इस तरह मैंने 2 चीज़ क्यूब को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम पाव की दूसरी साइड से अच्छे से कवर कर लेंगे और इसे अभी हम बेक करेंगे। तो बेक करने से पहले हमें पाव के ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर स्प्रेड कर देना है, जिससे बेक अच्छे से होगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे आज हम कढ़ाई में ही बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ एक प्लेट के ऊपर बटर पेपर रख दिया है। अब पाव को रख देंगे और इसे हम कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे। तो कढ़ाई को भी मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब प्लेट को रख देंगे और ढककर 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। आप चाहो तो पाव के ऊपर बटर लगाने के बाद फॉइल पेपर से कवर करके भी बेक कर सकते हो, जिससे बेक करने के बाद भी लंबे समय तक पाव अंदर तक एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए यहाँ 7 से 8 मिनट में मैंने बेक करके पाव को बाहर निकाल दिया है और एक पाव मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार एकदम चीज़ी शेजवान पनीर स्लाइडर बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।